यह कहानी एक गरीब लोहार की है जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन समय दिन ब दिन उनका इम्तिहान ले रहा था। घर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि चूल्हा तक ठंडा पड़ गया था। ऐसे ही एक दिन लोहार ने अपनी पत्नी की ओर देखा और भारी मन से कहा, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। ना तो काम मिलता है, ना ही कोई कमाई। पड़ोस का गांव बड़ा है, वहां जाकर अगर मैं अपनी लोहारगिरी करूं तो शायद कुछ पैसे कमा सकूं। कुछ दिन घर से दूर रहूंगा, मगर कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक तो कमा ही लूंगा। वहाँ क्यों जाना है? क्या उस गांव के लोगों के औजार ज्यादा टूटे हैं जो तुम्हें वहीं जाकर लोहारगिरी करनी है? अरे, अपनी ही जन्मभूमि में अगर 2 पैसे कमा नहीं पा रहे तो पराए गांव जाकर क्या चमत्कार कर लोगे? पत्नी की ये बातें सुनकर लोहार अपने आप से बोला, इससे बहस करना तो बेकार है। ये तो चाहती है मैं हमेशा इसके पल्लू से बंधा रहूं। कभी उड़ने की कोशिश भी करूं तो पंखी काट डालेगी। अगली ही सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों को छू रही थीं, लोहार चुपचाप अपने औजार समेटकर घर से निकल पड़ा। लोहार आखिरकार दोपहर होते होते पड़ोस के गांव बिजली नगर पहुंच गया। हारा थका लोहार जब आखिरकार बिजली नगर के भीड़ भरे बाजार में पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि पूरा बाजार पहले से ही लोहारों से भरा पड़ा था। हर नुक्कड़, हर गली, हर चौक पर औजार ठीक करने वाले बैठे थे। यह सब देखकर लोहार अपने आप से बोला, अरे, यहाँ तो पहले से ही दर्जनों लोहार अपनी दुकान जमाए बैठे हैं। ऐसे में भला कौन मेरे पास आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ना, मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा, कुछ अलग, जिससे लोग मेरी ओर खिंचे चले आए। तभी लोहार को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, औजारों का अस्पताल, हमारे यहाँ हर औजार का इलाज किया जाता है। नए औजार बनवाओ, पुराने औजार चमकाओ। नया हो या पुराना, बबलू लोहार वाला ही है आपके औजार का सहारा। लोगों ने जब यह सब देखा तो उनके सामने कुछ नया और अनोखा था। नया हो या पुराना, बबलू लोहार वाला ही है आपके औजार का सहारा। नए औजार बनवाओ, पुराने औजार चमकाओ। औजारों का अस्पताल। अरे भाई लोहार, मेरे इन औजारों का इलाज कर दो ना। अरे जमींदार जी, चिंता मत कीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। लोहार अपने छोटे से अस्पताल में बैठकर जमींदार के औजारों का ध्यानपूर्वक इलाज करने लगा। हो गया, अब आपका औजार बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अरे भाई वाह! ये औजार का इलाज खर्च कितना हुआ? बस साहब, सिर्फ 1 तांबे का सिक्का। लो, ये लो। इतनी कम कीमत में ऐसा कमाल! धन्यवाद भाई। जैसे ही दूसरा ग्राहक लोहार के अस्पताल पहुंचा, लोहार ने उसके औजारों की मरम्मत शुरू कर दी। इलाज पूरा होते ही उसने पैसे लिए और फिर नए ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। आज का दिन तो कमाल का रहा। ऐसे ही मेहनत करता रहा तो जल्द ही मैं एक घोड़ी भी खरीद लूंगा और उसका नाम बसंती रखूंगा। कड़ी मेहनत और लगन से लोहार ने जल्दी ही 4 सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए। उन 4 सोने के सिक्कों में से लोहार ने 2 सिक्के देकर एक व्यापारी से सुंदर घोड़ी खरीदी और घर लौटने का मन बना लिया। सुबह होते ही लोहार ने अपना सारा सामान बांधा और घर लौटने के लिए चल पड़ा।
रास्ते में लोहार को एक घना जंगल पार करना पड़ा और वहीं उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। अगर ये मेरे पास के सारे पैसे ले गए तो मैं फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? लोहार बहुत चतुर था। उसने डर कर हार नहीं मानी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का बसंती घोड़ी के गले में बांध दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही चोरों ने उसे देखा और उसे पकड़ लिया, अरे ओ, जल्दी करो, अपना सारा पैसा निकालो फटाफट, वरना हाल बुरा होगा। अरे डाकू भाई, मैं तो सिर्फ एक गरीब लोहार हूं। मेरे पास इस घोड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, घोड़ी हिनहिनाई और वह सोने का सिक्का उसके गले से झड़कर जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा मक्कार, झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहां से आया? रुकिए रुकिए, सच बताता हूं। दरअसल ये मेरी बसंती घोड़ी सोना उत्पन्न करती है, इसलिए मेरे पास इतने पैसे आए। ठीक है, ये घोड़ी तुझे हमें देनी ही होगी, तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे, समझा क्या? डकैत भाई, ये बसंती घोड़ी ही मेरा सब कुछ है, इसे मत छीनो। मैं तुम्हें बाकी जो पैसे हैं दे दूंगा, बस मेरी बसंती घोड़ी को छोड़ दो। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है डकैत भाई, पर एक बात ध्यान रखना, बारी बारी से ही इस घोड़ी को अपने साथ रखना, वरना आखिर में तुम सब सिर्फ पैसों के लिए ही लड़ते रह जाओगे। घोड़ी बेचने के बाद लोहार घर लौट आया, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सोने के सिक्के। उसने अपने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी और अपने नए सफर की तैयारी शुरू की। उधर डकैत घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए, जहां वे सोने के सिक्कों की लालच में खुश हो रहे थे। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़ी पर सबसे पहले मेरा हक है। सभी आदमियों ने सरदार की बात मानी और उसी रात सरदार अपने अड्डे पर घोड़ी के साथ सो गया। सुबह होते ही सरदार उठा और उसने देखा कि अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने हर कोना देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह लोहार ने उसे बेवकूफ बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहां आया। सरदार बताइए ना, घोड़े ने आपको कितने सोने के सिक्के दिए? हम भी जानना चाहते हैं। तुमको पता चल जाएगा आज रात जब ये घोड़ी तुम्हारे पास होगी। सरदार चुप रहा, क्योंकि वह बेवकूफ साबित नहीं होना चाहता था। ऐसी ही एक एक करके डकैतों ने घोड़ी को अपने पास रखा, पर हर बार कुछ भी नहीं मिला। सभी को तुरंत समझ में आ गया, यह लोहार की चतुराई थी जिसने उन्हें मूर्ख बनाया। उस लोहार ने हमें मूर्ख बनाया है, आज ही हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने यह सामान्य घोड़ी हमें 50 सोने की मोहरे में दे दी। यह तो पूरी तरह ठगी है। उसने हमें ठगा है सरदार, आज ही उसे सबक सिखाएंगे और सारा पैसा वापस लेंगे। हाँ, चलो चलो। सब के सब लोहार के घर की तरफ निकल पड़े। लोहार अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि सभी डकैत उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। लोहार जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, ध्यान से सुनो, अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा। जब वे हमारे बारे में पूछें तो तुम उनसे कह देना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते गब्बर को भेज देना, वो मुझे बुला लेगा। इतना कहकर लोहार अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में डकैतों का झुंड वहां आ पहुंचा। हर कोई लोहार की खोज में चारों तरफ देख रहा था। लोहार कहाँ है ये? इसे तुरंत बुलाओ, हमें उससे जरूरी बात करनी है। वो अभी खेत में है, आप रुकिए।
मैं तुरंत अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। गब्बर, तनिक अपने मालिक के पास जाओ, जाकर उन्हें कहना कि कुछ लोग उन्हें बुलाने आए हैं। ये सब क्या है? क्या सचमुच ये कुत्ता तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर। वो हर बात समझता है। जब वो खेत में होते हैं और मुझे उनसे कुछ कहना होता है तो मैं बस गब्बर को उनके पास भेज देती हूँ। गब्बर मेरी बातें सीधे उनके तक पहुँचाता है। डकैत लोहार की पत्नी से पूछताछ कर रहे थे। लोहार उसी समय वहां पहुंच गया। ओहो, डकैत भाई, आप यहाँ कैसे? गब्बर ने बताया कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़ी से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें ठगा और झूठ बोला। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो सब उस घोड़ी की वजह से है। ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देंगे, पर शर्त ये है कि ये कुत्ता तुम हमें दे दोगे। माफ कीजिए डकैत भाई, मैं ये कुत्ता किसी को नहीं दे सकता। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। अरे चलो, हम इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ी देर इनकार करने के बाद लोहार ने सोच समझकर आखिरकार सहमति दे दी और अपना कुत्ता बेच दिया। जब सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुंचे तो सरदार ने पूरे गर्व और लालच के साथ ऐलान किया, ये कुत्ता सबसे पहले मेरे पास रहेगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मान ली और चुपचाप पीछे हट गए। फिर सरदार ने अपने बेटे बबलू को बुलाया। सुनो बबलू बेटा, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से एक जरूरी काम पड़ा। अरे बबलू बेटा, पिताजी को बुलाओ, उन्हें यह काम देखकर तुरंत निर्णय लेना होगा। आप रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलवा देता हूँ। बबलू गब्बर से बात करता है। गब्बर, चलो जाकर पिताजी से कहो कि कोई यहाँ उनसे मिलने आया है। गब्बर सरदार के अड्डे से चुपचाप भागा और सरदार के पास जाने की बजाय सीधा लोहार के पास पहुंच गया। जब सरदार घर वापस आया, उसने देखा कि गब्बर वहां नहीं था। ये तो पक्का है, गब्बर अपने मालिक के पास गया होगा। तो वह अकेला फिर से लोहार के घर गया। सुनो, क्या गब्बर तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ हाँ, वो यहाँ आया है। मेरे ख्याल से उसे मेरी याद जरूर आ रही होगी। मेरी मानिए, उसे थोड़ा सा समय दीजिए। अंत में वो खुद ही आपको अपना मालिक मानने लगेगा। सरदार ने गब्बर को वापस ले लिया और अगले दिन उसे अपने साथी को सौंप दिया। गब्बर हर डकैत के पास एक एक करके रहा, पर हर दिन आखिरकार वह लोहार के पास ही लौट आता। सबने यह समझ लिया कि लोहार ने उन्हें फिर से ठग दिया है। डकैतों ने आपस में विचार विमर्श किया, यह तय करने के लिए कि लोहार की इस चालाकी का अंत कैसे किया जाए। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं उस लोहार को कड़वा सबक सिखाऊंगा। इस बार सारे डकैत लोहार के घर एक साथ हमला करने पहुंचे। उन्होंने लोहार की एक न सुनी, उसे जबरदस्ती एक बड़े बोरे में डाल दिया और वहां से लेकर चल दिया ताकि उसे उसका सबक सिखा सके। रास्ते में जब वे सब एक पुराने मंदिर के पास से गुजरे तो एक डकैत ने कहा, सरदार, आज बहुत गर्मी है, क्यों ना यहीं थोड़ा आराम किया जाए। सरदार और बाकी डकैत भी इस बात से सहमत हो गए और लोहार को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने के लिए चले जाता है। बकरियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था और जब लोहार ने बकरियों के झुंड की आवाज सुनी तो उसके दिमाग में एक चालाकी भरा उपाय आया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, छोड़ो मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। उसकी तेज आवाज सुनकर बकरियों का मालिक दौड़ा आया और बोला, अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करना चाहते? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो जबरन मेरी शादी जमींदार की बेटी से कराने पर तुले है, मगर मैं इससे पूरी तरह इनकार करता हूँ। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो?
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उसकी लड़की से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। क्या सचमुच? हाँ बेशक, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। बकरियों के मालिक ने लोहार को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। लोहार ने उसे बांध दिया और उसके बकरियों को लेकर वहां से चला गया। शाम को डकैत मंदिर से बाहर आए, बोरे को लिया और चले गए। क्यों ना इस लोहार को हम यहाँ इस कीचड़ में फेंक दें, ये इसे अच्छा सबक मिल जाएगा। डकैतों ने लोहार को उसी कीचड़ में फेंक दिया और अपनी योजना पूरी कर वहां से चले गए। कुछ दूर चलने के बाद वे अचानक सड़क पर लोहार को खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? डकैत भाई, उस कीचड़ के नीचे एक जादुई जगह छुपी हुई थी। वहां ढेर सारा सोना रखा था और कुछ बकरियां उसकी रखवाली करती थीं। मैंने उनकी मदद से वहां से सुरक्षित वापस आ गया और थोड़ा सोना अपने लिए भी ले आया। अब मैं फिर से वहीं जा रहा हूं। अरे सुनो, तुम हमें उस जादुई जगह पर ले चलो और ध्यान रहे, वहां रखे सोने को तुम बिल्कुल छुओगे नहीं, वरना अंजाम बुरा होगा। पर मैं कैसे लेके जाऊं? अरे जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, ठीक है? अगर तुम जोर देते हो तो चलो। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास पहुंच गया। एक एक करके वे कीचड़ में कूद पड़े, सोचते हुए कि अब लोहार का सोना हाथ लगेगा। लेकिन आश्चर्य, किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगा। लोहार ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से उन्हें चकमा दिया और अपनी जान बचा ली। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए साइको टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।